नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के नगर पंचायत कोचस से, जहां नगर पंचायत के लिए शुरू हुए चुनाव में चुनावी परिचर्चा के तहत हम आपको मिलवा रहे हैं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद प्रत्याशियों से, और जानेंगे इस चुनाव में क्या है उनका विजन। मुख्य पार्षद प्रत्याशी सुनीता देवी एवं उनके चुनाव चिन्ह टेबल फैन छाप के लिए क्या कहा वरिष्ठ समाज सेवी एवं उनके अभिभावक सच्चिदा गांधी ने। आइए हम आपको रूबरू करा रहे हैं पंचायत कोचस में। और यहाँ चूंकि नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, ऐसे में एक प्रत्याशी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनके प्रतिनिधि, क्या नाम है सर आपका? सच्चिदा गांधी मेरा नाम हुआ। सच्चिदा गांधी जी। जी जी। इस चुनाव में आपके प्रत्याशी किस पद से खड़ी हैं? ये हम लोग उप मुख्य पार्षद के पद से खड़े हैं। प्रत्याशी का नाम हम जानेंगे सर? सुनीता गांधी नाम है। सुनीता गांधी जी। जी, सुनीता देवी। सुनीता देवी जी। और सुनीता गांधी जी। इस चुनाव में आखिर आने का उनका एक लक्ष्य रहा होगा। जी। क्या लक्ष्य, क्या मुद्दा है आपका? मुख्य मुद्दा तो विकास ही है, चूँकि कोचस में जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन यहाँ टैक्स पटना के तर्ज पर लोग बढ़ा दिए। जितना पटना में होल्डिंग टैक्स है, ठीक उतना कोचस नगर पंचायत में भी टैक्स है। चूँकि प्रथम नगर पंचायत रोहतास जिले का क्वाथ है, इसके बाद नोखा में है, नया में दिनारा नगर पंचायत है सर, बगल के मोहनिया में है, कुदरा में है। लेकिन टैक्स के मामला में हमारी समझ से बाहर है कि आखिर यह पटना के जैसा टैक्स क्यों। इसलिए हम इस मैदान में चले आए हैं और सुविधा यहाँ नज़ात है। यहाँ चूँकि टूटी का जल सर, ये बक्सर रोड में चलिए, बक्सर रोड पावर हाउस से चलिए सर, तो ये ससाराम रोड तक, थाने तक जाइए, कहीं टूटी का जल आम आवाम के लिए मैसर नहीं है। और ये जो डकमंगला मार्केट यहाँ का हृदय स्थली कहा जाता है, वहाँ भी टोटी का जल नहीं है। बहन बेटियों के लिए कोई मूत्रालय की सुविधा नहीं है, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बगल में ही सासाराम नगर निगम है, वहाँ ठेला का टैक्स सर मात्र 10 रुपया है। और यहाँ छोला चाट जो बेचते हैं भाई बंधु, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनसे 20 रुपया लिया जाता है। और खुलेआम सर यहाँ ट्रक वालों से भी रोक करके, कोई तालिका यहाँ नहीं टंगा गया है, रोक करके जहाँ गाड़ी नहीं रुकती है वहाँ से भी पैसा लिया जाता है। सफाई के नाम पर, कोचस में सफाई के नाम पर प्रति माह 17 लाख रुपया खर्च होता है, जिसमें 2.5 लाख रुपया तक के झाड़ू खरीदे जाते हैं प्रत्येक माह में। कहीं भी फागिंग व्यवस्था नहीं है। घूमने में चर्चा चला है, मैं भी इसी चुकी बाज़ार का हूँ। अब बल्कि यहाँ से अभी 30 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले चले जाइए सर, इसी चौक पर सैफन वाला पानी मिलता था। भिखारी बाबा के वहाँ घर है बक्सर रोड में, वहाँ मिलता था। अस्पताल गेट के पास पानी मिलता था सर। लेकिन जब ही नगर पंचायत बना, और नगर पंचायत बनने के 5 वर्ष के बाद यहाँ टैक्स थोप दिया गया है आवाम के लिए, और यहाँ के लोग पीड़ित हैं, करा रहे हैं। आपने यहाँ की बहुत सारी समस्या बता दी। मैं जानना चाहूँगा, अगर मौका आपको मिलता है तो आप क्या क्या कर पाएंगे? क्या होगा नया, कुछ क्या हो पाएगा? प्रथम बैठक में ही सर, प्रथम बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव ला करके इस काले कानून को निरस्त करने का कोशिश करूंगा। और यदि पेचीदगी होगी, यहाँ से यह कानून नहीं हटने वाली होगी, तो मैं सर पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और निश्चित रूप से मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ कमियाँ हैं, जैसे आवास में यहाँ पर 50 हज़ार रुपया लिया गया है, मैं उसका निश्चित जांच कराऊंगा, और जांच कराऊंगा और कठोरतम कार्रवाई भी करवाऊंगा। लोगों को पैसा लौटाना पड़ेगा, यह मेरा वचन है सर। बहुत सारी समस्याएं हैं, समय से यहाँ पानी की उड़ाही नहीं होती है। वर्षा हो जाता है तो बक्सर रोड में भी पानी जाम हो जाता है। ये सासाराम रोड में महावीर मंदिर के पास चले जाइए, पेट्रोल टंकी के पास चले जाइए सर, वही हालत है। नगर पंचायत में परसिया सर जुड़ गया, कुरीगावा जुड़ गया, उझवलिया जुड़ गया, पासवान डेरा जुड़ गया। लोग तरस रहे हैं कि आखिर कौन सा कसूर था हम लोगों का, जो हम लोगों का गांव
नगर पंचायत में जुड़ गया। क्या हम लोगों ने किया था कि भूसा जिस घर में रखे हैं उस घर का भी टैक्स लग रहा है। जिस घर में पानी का नल नहीं गया है सर, जिस घर तक सड़क नहीं गया है सर, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है सर, उस घर से भी जब लोग जाते हैं नगर परिषद में किसी भी काम कराने के लिए तो पहले वहाँ डिमांड होता है कि आपका क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, किस वार्ड में है, होल्डिंग टैक्स आपने कटवाया है, इतना बाकी है दीजिए 33,000। कोई 40,000 मांगता है, कोई 60,000 मांगता है, किन्हीं लोगों पर 3-3 लाख बाकी है सर। इतना टैक्स है। पटना के जैसा टैक्स क्यों? सर आप तो बखूबी जानते होंगे सर, यह जो टैक्स है इलेक्टेड बॉडी और गवर्निंग बॉडी के द्वारा ही बोर्ड में पास करने के बाद यह लागू हुआ है। रेट तय सर कौन करता है? मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद और अस्थाई सशक्त समिति के 3 सदस्य, ये 3 लोग और 2 लोग मिल करके कोचस के आम आवाम का रोज सिरिंज से खून खींच रहे हैं सर। बीच में हम आपको रोकना चाहेंगे। जी सर। अगर हम मान कर चला जाए कि जनता आपके सामने खड़ी है और जनता से सीधा आपका संवाद हो रहा है, क्या कहेंगे? जनता से हम अपील करेंगे सर कि एक बार हमको मौका दीजिए। आप लोकतंत्र के मालिक हैं, आप मतदाता हैं, आप मत बेचा मत बनिए, नहीं तो निर्वाचन आयोग को एक मतदाता सूची अलग से और मत बेचा सूची अलग से निकालना पड़ेगा। आप देवता हैं लोकतंत्र के, आप बिकिए मत, उचित निर्णय लीजिए, नहीं तो यह 5 वर्ष फिर आपका बर्बाद हो जाएगा और पुनः लोग खून सिरिंज से खींचेंगे आपका। मैं निवेदन करता हूं, आप ईमानदार, जानदार, शानदार प्रत्याशी चुनिए ताकि कोचस का भविष्य हो रहे। निश्चित रूप से कोचस में बदलाव की बयार बहेगी और हर जगह टूटी का जल पीने के लिए आवाम को मिलेगा, स्वच्छ पेयजल की सुविधा होगी, फॉगिंग होगी, समय पर नाली की उड़ाई होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। और जो भी मरहूम हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनको आवाज़ चाहिए। और यहाँ से नगर पंचायत के चुनाव का कवरेज करने के लिए एक प्रत्याशी से मिले। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी जी, आप किस पद के लिए खड़े हैं? उप चेयरमैन के लिए। इस चुनाव में आप क्या सोचकर खड़ी हैं? मैं विकास करने के लिए खड़ी हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। जो जनता को जो समस्या है मैं उसको समस्या सुधारने के लिए